हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। इसका नाम आपने सुन ही रखा होगा, जो बड़ी सिटीज़ में रहते हैं जना का नाम सुन ही रखा होगा। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपटीटर्स हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशंस पे आ रही है, महंगी वैल्यूएशंस लेके आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 100 रुपये पर शेयर, 36 मतलब 36 शेयर्स का लॉट है। 3600 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 25% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो अप्लाई करने के लिए सेफ है। तो अभी क्राइटेरिया से तो अच्छा चल रहा है, पर देखिए दोस्तों, अभी हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए, और जीएमपी ऊपर नीचे होती रहती है। तो जीएमपी के भरोसे पूरे ना रहें, ये सिर्फ एक अंदाजा है, अंदाजा लेकर चलें। तो अभी एंकर लिस्ट आ जाने दीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जल्दी आ जाएगी, क्योंकि 7 फरवरी को ओपन होने वाला है। तो जल्दी एंकर लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी। या तो मैं टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा, या वीडियो के जरिए आपको अपडेट दे दूंगा भाई जीएमपी, जिसके अंदर एंकर लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। और अभी जो 3 आईपीओ है उनका भी साथ में हम डिस्कशन करेंगे। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों, बात करें इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या काम करती है। वैसे दोस्तों, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। ये कंपनी एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि भाई बैंक के तो सारे काम करती है, भाई लोन लेना देना ये सारे काम होते हैं, पर क्या है कि ये बैंक नहीं है। अब इस कंपनी का काम है लोन देने का। एमएसएमई लोन होते हैं, हाउसिंग लोन होते हैं, गोल्ड लोन, 2 व्हीलर लोन, पर्सनल लोन, ये सारे लोन देने का काम करती है। लोन देती है मतलब जो उधार देती है, उससे जो ब्याज आता है, जो इंटरेस्ट आता है, वो इसकी कमाई होती है। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 4th लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब इंडिया के अंदर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये कंपनी 2006 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 17 साल पुरानी कंपनी है। और इसके 22 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर करीबन 754 ब्रांचेज है। काफ़ी फैला हुआ है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का व्यापार। तो देखिए, सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, मतलब इस चीज़ों की डिमांड हमेशा रहती है। फाइनेंस सेक्टर है, हमेशा सदाबहार चलेगा, पर इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, खूब कंपटीशन है। तो देखिए, इसके लिए हम इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, जिससे क्या है कि हमें पता चल पाएगा कि जो इसके कंपटीटर्स हैं उनके बीच में ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, नहीं कर रही है। तो इसके जो फाइनेंशियल्स है 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 2720 करोड़ से 3700 करोड़ रुपए हुआ है। ये ग्रोथ ठीक है, 30% जैसी ग्रोथ है, ज़्यादा नहीं है। फिर दोस्तों, प्रॉफिट 72 करोड़ से 256 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब लगभग 3.5 गुना जैसी ग्रोथ है। पर बीच में 2022 के अंदर थोड़ा सा डाउन हुआ था इसका प्रॉफिट, वो पैंडेमिक के कारण। और अभी अगर प्रॉफिट मार्जिन्स निकालते हैं तो करीब 7-7% जैसे निकल कर आते हैं, ठीक है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में 2225 करोड़ रुपए के हैं। उधारी, बोरोइंग्स, ये होती है हर कंपनी पर, ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कम होनी चाहिए, 5300 करोड़ रुपए के आसपास है। और उसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 8.72 का। और रेवेन्यू जो इसने 2023 में जनरेट किया है 3700 करोड़ रुपए का। फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो बाकी सारे जो भी इसके पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे काफ़ी सस्ती वैल्यूएशंस पर ये आईपीओ आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब वैल्यूएशंस महंगी नहीं है। आरओई 16% के आसपास की, आरओसी 14% की, ठीक है। आरओई मतलब आरओसी 15% से ऊपर होनी चाहिए, तो उसके आसपास है। तो फाइनेंशियली ठीक नजर आ रही है, वैल्यूएशंस वाइज भी सही है। अब इसकी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये आईपीओ 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये। प्राइस बैंड रखा गया है 393 रुपये से लेकर 414 रुपये के बीच में। 36 शेयर्स का ये लॉट है। और प्राइस बैंड भले ही महंगा हो, पर पी वाइज ये सही वैल्यूएशंस पर नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इश्यू साइज है पूरा 570 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 462 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाएगी, जो कि कंपनी की फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएगा। बाकी ओएफएस के जरिए 108 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं, और प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम है, उसके बाद और कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी रिटेल पोर्शन 35% का है। लिस्टिंग डेट 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों, मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों, अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं,
अब अलग अलग एप्लीकेशन लगा के अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से क्या IPO में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो GMP 25% के आसपास है तो अच्छी चल रही है, मिनिमम क्राइटेरिया 20% से तो ऊपर है। पर देखिए दोस्तों, हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए। एंकर लिस्ट कैसी आती है, अच्छी आती है, नहीं आती है, और उसके अलावा पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है उस बेसिस पर हमें डिसीजन बनाना चाहिए, क्योंकि GMP तो देखिए चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहेगी। भाई डिमांड अच्छी होगी तो GMP अच्छी होगी, डिमांड कम होगी तो GMP कम होगी, और GMP के भरोसे तो रहना ही नहीं है, बाकी सारे फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। अभी ओवरऑल डिमांड ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा एंकर लिस्ट वगैरह पर, GMP वगैरह पर, तो ठीक है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या IPO में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में देखें तो सेक्टर अच्छा है, सदाबहार सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है, और फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब ये अगर कहें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फोर्थ लार्जेस्ट आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। बाकी टोटल 22 स्टेट्स, एक यूनियन टेरिटरी के अंदर 754 ब्रांचेस है, काफी अच्छी, मतलब ऑल इंडिया के अंदर अच्छा फैलाव है, इसका व्यापार अच्छा है। बाकी फाइनेंशियली सही है, वैल्यूएशंस बहुत सही है। नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव्स कुछ कम ही है, मतलब उसके अंदर एक तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। बाकी इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन तो है ही, पर उस बेसिस पर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी क्या है कि आने वाले टाइम में जियो जो है, मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये इस सेक्टर के अंदर अब उतर रहा है, तो क्या है कि छोटी छोटी जो बैंक्स है, NBFCs है, उन पर इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। मतलब इतना बड़ा प्लेयर आ रहा है, भाई बजाज फाइनेंस को भी टक्कर मिलेगी तो ऐसी छोटी छोटी कंपनीज को तो बहुत ज़्यादा टक्कर मिलेगी, तो इसलिए वो भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। आने वाले टाइम में वो बड़ा प्लेयर साबित हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि बाकी सारों का व्यापार खत्म हो जाएगा, पर इफेक्ट पड़ेगा, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। ओवरऑल पॉजिटिव्स अच्छे हैं। बाकी देखते हैं कि भाई इसकी एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आती है, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन कैसा मिलता है, उस बेसिस पर हमें डिसीजन बनाना चाहिए। बाकी ओवरऑल डिमांड ठीक है। पर्सनली मेरा विचार तो लिस्टिंग गेंस के लिए ही है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद अब मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन दूर होंगे इस IPO को लेकर। दूर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या करेंगे, इस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करेंगे या नहीं भी करेंगे, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।